बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा था आपको सबकी बारी आनी है, वन बाय वन सब कुछ ले जाएंगे और तमाम मुस्लिम कंट्रीज की बारी आने वाली है। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर देखिए, इतने तबाहकुन मनाजिर हैं, इतने तबाहकुन मनाजिर हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि शाम आपके हाथ से बिल्कुल निकलने वाला है। और जो टोटली अहादीस शाम के मुतल्लिक कही गई थी वो अब पूरी होने के लिए जा रही हैं। यह मुकम्मल तौर पर आपके हाथ से निकलने वाला है। शाम में ही लड़ाई होनी है, शाम में ही सब कुछ होना है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये शाम की फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया इसराइल ने, दमिश्क के अंदर। इसराइल वहां पर आया, उन्होंने स्ट्राइक किया और शाम में उन्होंने उनकी फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। और स्नेरियो ये हुआ है कि जुलानी को तुर्की ने वार्निंग जारी की है, इमीडिएटली सदारती महल से निकल कर गायब हो जाओ। पूरे का पूरा सदारती महल उड़ाने वाला इसराइल, यानी तुम्हें मारने जा रहा है और तुम भी मारे जाओगे। पूरे का पूरा सदारती महल भी उड़ा दिया जाएगा। और अब आप अंदाजा कर लें, आज ना तो शाम के पास कोई डिफेंस सिस्टम है, ना रशिया, ना ईरान, ना हिजबुल्ला, ना कोई और ताकत। खास तौर पर जिस शहर में इतना कुछ प्रोटेक्शन के लिए था, हाथ से गई। दमिश्क आपके हाथ से निकलने वाला है। इजराइल की फौजें किसी भी वक्त दमिश्क में दाखिल होंगी। आप जरा ये मनाजिर देखिए, तबाही का लेवल क्या है। आप इस एंकर को देखिए जरा, ये एंकर थी और लाइव बीट चल रही थी, यानी पूरी तरह न्यूज दे रही थी, और अचानक पीछे से बिल्डिंग तबाह होती है, धमाका होता है। और आप अंदाजा करें उसकी सूरत हाल क्या। जब वेव्स आई तो वो इतनी हड़बड़ा कर वो छोड़कर भागी पूरे का पूरा स्टूडियो। यानी ये हमने लास्ट टाइम कब देखा था ईरान के अंदर। और अब आप ये भी मनाजिर देखिए दोबारा, ये दूसरे मीडिया आउटलेट की जानिब से है कि यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि वहाँ पर भी एंकर पूरी तरह बता रही थी कि यहाँ सारा मामला हो रहा है, खबर दे रही थी शाम के मुतालिक। और पीछे इतना खतरनाक धमाका होता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। यानी इस वक्त इनको नहीं पता कि ये जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, मीडिया वहाँ पर बचेगा नहीं बचेगा। इस वक्त इसराइल ने इतना खतरनाक अटैक किया है और किसी भी वक्त इसराइल प्रेसिडेंशियल पैलेस, सदारती महल उड़ाने वाला है। जुलानी समेत सदारती महल उड़ा देगा। ये अपने सगे बाप के भी नहीं है। आप सोचे, आप इनको पेंट बूट पहना ले, आप इनको टाइयां लगा ले, आप अलकायदा से उठा ले इनको और उसके बाद कह दें कि जी हमने सब कुछ है। गेम हाथ से निकल गई है सबके। यही वो वजह थी, वॉर्न कर रहे थे सारे कि इजराइल को रोक लें, सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, सब अपनी फौजें तैयार कर ले। उन्होंने देख लिया गजा के अंदर कि ये गजा में कुछ नहीं किया, अब हम एक एक करके सबको मारेंगे। और शाम अब आपके हाथ से निकलने वाला है। और सोचें, शाम के पास ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आप छोटे छोटे बंदूकों के साथ आप लड़ाई करेंगे। इसराइल की फिंगर टिप्स पर है। अगर इसराइल ने फैसला कर लिया कि 24 घंटे में मुझे शाम फतह करना है, वो कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत अब उनको नहीं रोक सकती। रही बात इनकी, ये रहमो करम पर है इसराइल के, वो जब चाहे सदारती महल उड़ा देंगे। और तुर्की अब कहाँ है? तुर्की के आएंगे बचाने के लिए, तुर्की के ड्रोन्स जहाज आएंगे तुर्की के बचाने के लिए। किसी के जहाज नहीं आएंगे, किसी के ड्रोन्स नहीं आएंगे। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसके बाद उस वक्त अर्दोगान बड़ा खुश हो रहे थे। इसराइल, तुर्की, इन सब ने मिलकर लेकर आए थे बशारुल असद को। मसला बशारुल असद का नहीं था और ना भी कोई फरिश्ता था, उससे भी बहुत कत्लेआम किया, बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन असल मसला यह था कि उसको हटाने के पीछे था इसराइल। प्लान उनका बड़ा सीधा साधा था कि हम इसको मारेंगे, हम इसको यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद हम पूरी तरह शाम को फतह कर लेंगे, शाम के इलाके हमारे हो जाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ से रूस को निकालना है, ईरान को निकालना है। उसके बाद अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की के ऊपर सर पर खड़ी है गेम, किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। ये शाम को फतह करेंगे और शाम के बाद आप देखें कि वो इलाके हमारे हाथ से निकल रहे हैं। ये दमिश्क के अंदर क्या है, आज कोई बंदा जुलानी को बचा सकता है? सारी की सारी एयरफोर्स तबाह कर दी थी, नेवी तबाह कर दी थी। अब चंद समझ लीजिए कि लम्हात हैं और उसके बाद शाम इनके हाथ से निकल जाएगा। और ड्रामा क्या किया ड्रूज कम्युनिटी का, सारे का सारा ड्रामा था, ड्रूज कम्युनिटी को लड़ाया। असल में जुलानी और इनके लोग इसराइल के झंडे पर थे, उन्होंने काम किया। और अब आप देख लें कि सारी सूरत हाल में आपके हाथ से पूरे का पूरा शाम निकल है, दमिश्क आपके हाथ से निकलने वाला है। ये ज्यादा दूर मामला नहीं रहा। और
अमेरिका कह रहा थी वो इसराइल को, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमला ना करे। इसराइल ने आगे से क्या जवाब दिया, ठीक है मैं हमला नहीं करता। 2 घंटे बाद उन्होंने उड़ा दिया और अब सदारती महल किसी भी वक्त ये उड़ा देंगे। बताएं जुलानी, ये लोग कह रहे थे वो जी हम जाएंगे गजा आजाद करवाने। किधर आपका गजा, आप अपना इलाका वापस ले लें, यही बड़ी बात है। अब अगला नंबर आने वाला है जुलानी का। जुलानी के बारे में इजराइलियों ने कहा है आज, उन्होंने कहा है कि अब सोचे कैसी अजीब बात है, जब वो बशारुल असद को हटा रहा था तो उस वक्त इन्होंने नहीं कहा अलकायदा के लोग हैं फलाना, अब कहते हैं ये अलकायदा का बंदा है, हमने तो इसको मारना है। और ट्रम्प ने उसको कहा कि तुमने मारना नहीं है इसको, नहीं कहता नहीं है मारेंगे। और उसके बाद अब आप देख ले तुर्की ने उनको बॉर्न कर दिया है कि आपके यहाँ से गेम निकल गई है, निकल जाए यहाँ से। और हुआ क्या है, ड्रूज कम्युनिटी की लड़ाई थी और शाम की फौजों की आपस की लड़ाई थी, और उन्होंने आपस में डील कर ली, सुलह कर ली। इजराइल ने फिर स्ट्राइक कर दिया, कहता नहीं मैंने अब सारी आर्मी उड़ानी, क्यों, उसने सारे का सारा शाम लेना है। अब शाम के लोग किधर जाएंगे, अब वही हाल होगा, शाम के अंदर बमबारी होगी, शाम में मारा जाएंगे कि शाम से यहाँ से निकले। और करते करते दमिश्क से अब आप आगे आगे चलते जाएं और सारे इलाकों से लोगों कहेंगे अब पहले गजा वाला हाल था और अब ये हाल है। बताएं कि इस सारी सूरत हाल में कोई दुनिया की एयरफोर्स है मुसलमानों की जो मदद करने जा रही है, कोई फौज जा रही है मदद करने के लिए। जब ईरान ने लड़ाई की थी किसी ने ईरान का साथ दिया था? रूस को अब जो साथ दे सकता था उसको आप देख लें, उस पर जंग मुसल्लत करें। चाइना जो साथ दे सकता था उस पर आप देखिए जंग मुसल्लत करें। पाकिस्तान को इंडिया के साथ लड़ा रहे हैं। क्या हम लोग अंधे हो चुके हैं, हमें नजर नहीं आ पा रहा है कि 1 बाय 1 करके पोजीशनें सबकी कितनी ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। शाम के पास इसराइल को जवाब देने के लिए कोई चीज ही नहीं है, यानी आप अंदाजा करें कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके यहाँ जो मीडिया वहां पर काम कर रहे हैं, जो खवातीन है जो रिपोर्टिंग कर रही है, उनको ये नहीं पता कि हम रिपोर्टिंग करें कि हमारे ऊपर स्ट्राइक हो जाए, हम लोग मारे जाए, और वो चीखे मारते हुए वहां से निकल रही हैं, भाग रही हैं, उनको पता ही नहीं है। अब शाम इस वक्त मदद मांग रहा है तुर्की से कि भाई आओ अब आकर हमारी मदद करो। आपको पता है कि तुर्की ने क्या कहा था, अर्दोगान ने कहा था कि अगर शाम को कुछ मुसीबत पहुंचेगी तो हम आएंगे मदद करने के लिए। और फिर वो सारे लाडले तुर्की के ये अब व्हाट नेक्स्ट क्या हो रहा है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। आप एक मिनट के लिए बताइए इसके बाद जब ये तुर्की पर अटैक करेंगे तो कोई जाएगा? फर्क सिर्फ इतना है, नंबर हम सबका है, 1 बाय 1 सबका नंबर आ रहा है। हाँ, फैसला ये है कि पहले किसको मारना है, बाद में किसको मारना है, उसके बाद किसको मारना है। अब इन्होंने असल में काम क्या किया है, ये कह रहे हैं कि हमने अब पूरी की पूरी शाम के अंदर सदारती महल से लेकर तमाम बिल्डिंग्स तबाह करनी है। शाम को हम बनाने जा रहे हैं खंडर, बिल्कुल गजा बनाने जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है लोग वहां से निकल जाएं। ये असल में उनको एक इंसिडेंट चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने शाम के इलाके तो मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलवाया गया था जुलानी के साथ, तो उसमें एक चीज़ का फैसला हुआ था कि शाम इजराइल को तस्लीम कर लेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने असल में कहा था, आपको पता है बेल्जियम में इनके मुज़ाकरात भी हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ठीक है जी हम बड़ी जल्दी एक अच्छी उम्मीद देंगे। मसला ये है कि शाम के मुतल्लिक इस वक्त सूरत हाल ये सामने आई थी कि कतर से लेकर मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज वो सब शाम को करने जा रहे थे रीबिल्ड, यानी वहाँ पर करनी थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट, अमन आना था और शाम को दोबारा से बनाना था, रीबिल्ड करना था। आप एक बात बताइए, जिस इसराइल ने शाम सारे का सारा टेक ओवर करना है, वो किसी सूरत शाम को रीबिल्ड होता देखेगा? यही बात ही, गजा को रीबिल्ड होता उन्होंने देखना था। वो कह रहे थे कि इससे पहले कि तुम लोग अपने दिल और दिमाग में बिठाओ कि हम शाम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, शाम को दोबारा रीबिल्ड करेंगे, क्योंकि एस्टिमेट जो लगा था वो तो $400 अरब, और अगर बहुत भी कम था तो चलो $200-250 अरब से इतना हो जाएगा कि शाम दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल, क्या इसराइल ये चाहता कि ये सारे रीबिल्ड करते रहे, मैं मुंह उठाकर देखता रहूं? उसने कहा नहीं, मैं शाम को बनाऊंगा खंडर। अब उसे फौजों का ऑर्डर जारी कर दिया है कि फौरी तौर पर दमिश्क तक पहुंचने की तैयारी करें, और आप देखेंगे किसी भी वक्त अब इजराइल की फौजों की और ये बाकियों की लड़ाई हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इन फौजों के ऊपर ये बमबारी करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इसराइल ने कोई तमीज़ नहीं करनी, जो हाथ में लगेगा सिविलियन होंगे, फौज होंगे, वो मारते जाएंगे। सिविलियन को मारकर वही की बात हमेशा कहते हैं, हमने जी वो दहशतगर्दों को मार दिया, हमने फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहरहाल डील इस वक्त हो गई, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इसराइल के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि शाम के प्रेसिडेंट को हमने मारना है, और अहमद शरा को हर सूरत हमने मारकर, उसने कहा यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं।
आपको पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगले चंद घंटों या दिनों में आपको नजर आए कि इन्होंने जुलानी को मार दिया है और जुलानी समेत उसकी कैबिनेट को मार दिया। और उसके बाद शाम जो हाल होगा शाम का वो आप सब देख लेंगे। इजराइल ने किसी को नहीं छोड़ना और शाम के टुकड़े टुकड़े ये करने जा रहे हैं। दुख की बात ये है कोई मुस्लिम कंट्री मदद को नहीं आ रही और फिर वही हाल होगा, हम सब बैठकर तमाशा देखते रहेंगे और उसके बाद देखेंगे शाम के बाद किसका नंबर है। फिर लेबनान का आ जाएगा, फिर इराक का आ जाएगा, फिर ईरान का आ जाएगा, फिर तुर्की का आ जाएगा और करते करते यूं सबका नंबर आ जाए और सब तबाह होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।